रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। जो करेले नहीं खाते वो भी इसे मज़े लेकर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करके ये करेले की रेसिपी बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार चटपटे करेले कीमे जैसे पकने वाले करेलों की रेसिपी। इसके लिए हमने करेले लिए हैं 2 किलो। इसको छील के साफ करके बना लिया था और इसमें 2 टेबलस्पून नमक ला के आधे घंटे के लिए रखा था। उसके बाद इसे वॉश करके और छन्ने में रख दिया है, स्टैंडर में रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। यहाँ से 6 से 7 अदद बढ़िया साइज़ की प्याज ली थी जो रफली काट ली है और साथ में लिया है पिसा हुआ धनिया 3 टेबल स्पून, पिसी मिर्च है 4 टेबल स्पून, नमक है 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और 1 प्याला दही है जो 250 ग्राम के करीब है। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो यहाँ हमने 1 कप ऑयल लिया था और उसे गर्म करके उसमें हमने करेले ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। करेलों को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। आप चाहें तो ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। हम इसे हल्का सा ही फ्राई करेंगे और इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को भी हम इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, पिंक कलर की हो जाए। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। जो करेले नहीं खाते वो भी इसे मज़े लेकर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करके ये करेले की रेसिपी बनवाएंगे। बिल्कुल कीमे जैसे जायके वाले करेले हैं ये। तो किसी भी रेसिपी को ट्राई करने से पहले अच्छी तरह एंड तक वॉच कर लिया करें, फिर उस रेसिपी को ट्राई किया करें। उससे आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। मैं यकीन करती हूँ कि रेसिपी आप एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ हमने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं, पिसी मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक, सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये करेले, बिल्कुल कीमे जैसे जायके वाले। आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो ये समझेगा कि आपने इसमें कीमा ऐड किया है। तो हम सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे करेलों के साथ और इसमें हम 10 से 12 जवे लहसुन के भी ऐड कर देंगे। और लहसुन हमें करेले और प्याज फ्राई करने के बाद ही ऐड करना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे इतना कि ये करेले डूब जाएं। बस करेले तक पानी आ जाए, इतना ही हमने इसमें पानी डालना है। एक से 1.5 कप पानी हम यहाँ ऐड कर देंगे और उसके बाद करेलों को ढककर पकने देंगे 15 मिनट ताकि प्याज और लहसुन गल जाए। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई करेगा। यह आपकी तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट होगा। तो देखिए 15 मिनट बाद करेले जब गल जाएंगे मैं इसमें ऐड करूँगी दही। देखिए यहाँ करेले गल चुके हैं, लहसुन प्याज गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है लहसुन प्याज। अब इस स्टेज पर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब ये दही के पानी में गलेंगे। ये थोड़ी कसर लगी करेलों में, ये 1 घंटे हम ढककर पकाएंगे। और 1 घंटे बाद देखिए करेले कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, बैठ चुके हैं नीचे। अभी हम इसे कुचल कर भूनेंगे चमचे की मदद से और इसमें एक स्पेशल सा मसाला डालेंगे जिससे मज़ेदार सी खुशबू आएगी। और यकीन करें ये खुशबू पूरे घर में फैलेगी आपके।
तो इसके लिए ये मसाले जो हमने लिए हैं ये है 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून है सौंफ और 1 टीस्पून है कलौंजी। तो इसको हम हल्का सा भून लेंगे और फिर हम इसे पीस कर फिर डालेंगे। तो देखिए यहाँ हमें इन मसालों को हल्की आंच पर रोस्ट करना है और करेलों को भी अच्छे से भून लेना है। हल्की आंच पर हमें मसाले रोस्ट करने हैं, भूनने हैं, बिल्कुल हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे और मसाले जले नहीं तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम पीस के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए मसाले हमने पीस लिए हैं, इसके साथ हमने 1 टीस्पून गरम मसाला भी लिया है पिसा हुआ, ये हम करेलों में ऐड कर देंगे। उससे पहले हम अच्छे से करेलों को भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छे से भून चुके हैं करेले। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी ऐड कर दिया साथ में और इसे मिक्स कर लेंगे और दम वाली आंच पर इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं करेले के साथ और ऑयल ऊपर आ जाए। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए यहाँ करेले तैयार हो चुके हैं, इसकी जायका और खुशबू बहुत अच्छी है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।